हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं तो अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए। आइए स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा पेपर है वो बिजनेस कम्युनिकेशन है और इसका लेक्चर है बिजनेस कम्युनिकेशन का आपका लेक्चर आपका 2 है। पेपर फर्स्ट आपका है। पेपर फर्स्ट का 100 क्वेश्चन एक बार जा चुका है। ये सेकंड पार्ट है, इसको ज़रूर देख लीजिएगा। देखने के बाद से इसको बार बार रिवीजन भी कर लीजिएगा। हो सकता है कि कुछ क्वेश्चन का इसमें से हेल्प मिल जाए, आपको कुछ आइडिया पता चल जाए, ठीक ना। कोई क्वेश्चन में डाउटफुल हो तो उसे बुक से अपने स्टडी कर लीजिएगा और हमारे लेक्चर को अपने फ्रेंडों में भी शेयर कर दीजिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दे रहा है कि वो कौन सा वर्गीकरण संगठन संरचना का आधार पर किया जाता है। मैंने वो कौन सा वर्गीकरण है जो संगठन की संरचना के आधार पर किया जाता है। तो बता दें आपका औपचारिक और अनौपचारिक संगठन होता है, ठीक है। इंटरनेट का आविष्कार हुआ। इंटरनेट का आविष्कार कब हुआ था भाई? 1986 में हुआ था। आगे बढ़ते हैं। अगला दिया गया है फैक्स का आविष्कार हुआ। बताइए फैक्स का आविष्कार कब हुआ था? तो फैक्स का आविष्कार हुआ था 1866 में। फिर दे रहा है कि भारत में किस सन में पेपर का प्रयोग किया गया। भारत में किस सन में पेपर का प्रयोग किया गया था, ठीक ना। अब ये वैसे दिया गया है ये क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा। ये पिछले साल 2022 में ये क्वेश्चन आया था। अब इसका सही मायने में ये कंफर्म नहीं हो पा रहा है कि जो पेपर का प्रयोग है, ये पेपर का प्रयोग किस पेपर का प्रयोग की बात कर रहा है, क्योंकि ये 1982 से पहले भी पेपर हमारा चलता था, लेकिन ये कंफर्म नहीं है, इसलिए क्वेश्चन हमारा डाउटफुल है। यदि किसी बच्चे को ये आंसर मिलता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट्स जरूर करें, ठीक है। अगला दिया गया है, क्योंकि उसने एक चीज़ और बता दें कि यूनिवर्सिटी ने, विश्वविद्यालय ने इस क्वेश्चन का आंसर ये 1982 माना था। अब यह नहीं कन्फर्म है कि वो किस चीज़ का पेपर के संबंध में जिक्र कर रहा है। अगला है क्वेश्चन नंबर 5, त्रुटिपूर्ण अनुवाद संबंधित है। जो त्रुटिपूर्ण अनुवाद जो होता है वो शब्दार्थ और रोज से संबंधित होता है, ठीक ना। फटाफट पेपर पढ़ लीजिए, क्वेश्चन पढ़ लीजिए, कैसे कि सुबह पेपर भी है। प्रतिष्ठात्मक संबंध संबंधित है। प्रतिष्ठात्मक संबंध किससे संबंधित होता है भाई? संगठनात्मक अवरोध से। अगला है अपरिपक्व मूल्यांकन संबंधित है। अपरिपक्व मूल्यांकन किससे संबंधित है? भावनात्मक दृष्टिकोण से संबंधित होता है। ऑप्शन ए सही है। अगला है शारीरिक भाषा संबंधित है। बताइए शारीरिक भाषा किससे संबंधित है? व्यक्तिगत अवरोध से। इसमें से कोई ऑप्शन नहीं हुआ, पहला ऑप्शन ए है। अगला है संप्रेषण है। संप्रेषण क्या है? द्विमार्गी क्रिया है। संप्रेषण क्या होता है? द्विमार्गी। ऑप्शन सी सही है। अगला दे रहा है कि संप्रेषण है संप्रेषण क्या है भाई? संप्रेषण जो हमारा जो होता है सतत निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होती है, कंटिन्यू, हमेशा चलती रहती है। अगला दिया है पार्थ सारथी ने संप्रेषण प्रक्रिया में तत्वों को स्पष्ट किया। पार्थ सारथी ने संप्रेषण प्रक्रिया के तत्वों को स्पष्ट किया है। कितने भागों में भाई? 5 भागों में। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर की, समीप्य भाषा समीप्यता संबंधित है। समीप्यता किससे संबंधित है? अंतर्भाषा से। कौन सा अशाब्दिक संप्रेषण का प्रकार है? कौन सा अशाब्दिक संप्रेषण का प्रकार है? तो शारीरिक भाषा, भाषा प्रतिरूप, संकेत, ये सब अशाब्दिक संप्रेषण के प्रकार हैं। अगला दिया गया है कि लाल रंग दर्शाता है। लाल रंग भाई क्या दर्शाता है? बताइए। लाल रंग जो है अंगिता या उत्तेजना को दर्शाता है। अगला कह रहा अशाब्दिक संप्रेषण के अंतर्गत आते हैं। अशाब्दिक संप्रेषण के अंतर्गत देखते हैं क्या आता है। अशाब्दिक संप्रेषण के अंतर्गत चिन्ह भी, संकेत भी, सूची चिन्ह भी, ये सब आते हैं। ऑप्शन डी सही है। शारीरिक भाषा संबंधित है। शारीरिक भाषा किससे संबंधित है? व्यक्तिगत अवरोध से। निम्न में से कौन सी दैहिक भाषा का रूप में नहीं है? कौन सा है जो दैहिक भाषा का रूप नहीं है? चेहरे की अभिव्यक्ति, भावभंगिमा, दिखावट, लिखित। तो ये जो लिखित होता है ये दैहिक भाषा नहीं है, मैंने बॉडी लैंग्वेज नहीं है। बॉडी लैंग्वेज, ये तीनों बॉडी लैंग्वेज है, ठीक ना। ऑप्शन डी सही है इसका। अगला है टेलीफोन का आविष्कार हुआ था। टेलीफोन का आविष्कार भाई किसने किया था? 1876 में। अगला दे रहा है 19 नंबर, टेलीफोन का आविष्कार किया गया। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया भाई? ग्राहम बेल ने, ठीक है। जीवन वृत्त होता है। जीवन वृत्त क्या होता है? आवश्यकता के अनुसार होता है। ऑप्शन सी सही है। अगला है, नहीं ये क्वेश्चन गलत है। सही है, जीवन वृत्त आवश्यकता के अनुसार होता है। आगे बढ़ते हैं।
21 नंबर में जीवन वृत्त बनाया जाता है। जीवन वृत्त किसके लिए बनाया जाता है भाई? नौकरी के लिए बनाया जाता है। अगला है 22 नंबर, जीवन वृत्त में निहित है। जीवन वृत्त में क्या निहित है? उद्देश्य, अनुभव, शिक्षा, इनमें से सभी। तो सही ऑप्शन है इनमें से सभी। अगला दे रहा है 23 नंबर कि संचार में बाधाएं कितने प्रकार की होती हैं। संचार में बाधाएं कितनी प्रकार की होती हैं? 4 प्रकार का। अगला है निम्न में से कौन सा पाश्चात्य भाषा नहीं है? पाश्चात्य भाषा पूछ रहा है इसमें से 24 में। तो समय जो भाषा होता है पाश्चात्य भाषा नहीं है। स्वर, उतार चढ़ाव या बोलने की गति, अल्प विश्राम, ये सब है। अगला है 25 नंबर कि अशाब्दिक संप्रेषण के कितने प्रकार हैं? तो अशाब्दिक जो संप्रेषण के हैं 11 प्रकार है। अगला है पाश्चात्य भाषा कितने प्रकार के होते हैं? जो पाश्चात्य भाषा होता है 4 प्रकार के होते हैं। निम्न में से कौन सा अशाब्दिक संप्रेषण नहीं है? अशाब्दिक संप्रेषण कौन नहीं है? जो स्वर का उतार चढ़ाव है वो अशाब्दिक संप्रेषण नहीं है। समय, भाषा, स्थान, प्रयोग, स्थिर, ये है। ठीक ना। अगला दे रहा है हमारा कि हमारा ड्रेस कोड संचार का एक उदाहरण है। हमारा जो ड्रेस के कोड है ये संचार का उदाहरण है मौखिक संप्रेषण का। व्यापार पत्र के लेआउट को कहा जाता है। व्यापार पत्र के लेआउट को क्या कहा जाता है? प्रतिरूप कहा जाता है। अगला है कि लक्ष्य हमें करने में मदद करते हैं। लक्ष्य हमें क्या करने में मदद करते हैं भाई? संवाद। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा व्यापारिक पत्र के लिए एक सही समय सीमा है? व्यापारिक पत्र के लिए सही समय सीमा मैंने डेट दिया गया है, कैसे लिखा जाता है? तो 20 अगस्त 1997। अगला है संचार चैनल का एक उदाहरण है। संचार चैनल का क्या उदाहरण है? आमने सामने की बातचीत। अगला है प्रतिपुष्ट के तरीके हैं। प्रतिपुष्ट कितने तरीके के होते हैं भाई? प्रश्नावली, साक्षात्कार, सर्वेक्षण, ये सभी तरीके के। लासवेल मॉडल दिया गया था, ताया लिखा है गया था, इसका मतलब है गया था। कुछ टाइपिंग भी गलत हुई है। तो सही ऑप्शन है 1948 में। न्यूकॉम्ब मॉडल दिया गया था। न्यूकॉम्ब मॉडल कब दिया था भाई? 1953 में। अगला है मर्फी मॉडल के कुल अंग है। मर्फी मॉडल के कुल कितने अंग है? 6। अगला है प्रभावपूर्ण संप्रेषण का प्राइड प्रतिमान किसने दिया? प्रभावपूर्ण संप्रेषण का प्राइड प्रतिमान किसने दिया था भाई? ऑप्शन क्या है? वर्धमान एवं वर्धमान, फ्लोड एंड जेम्स और फिलिप मॉर्गन और कोई नहीं। तो सही ऑप्शन इसमें से है वर्धमान एंड वर्धमान। प्रभावपूर्ण संप्रेषण किसी व्यवसाय का होता है। प्रभावपूर्ण जो संप्रेषण होता है किसी व्यवसाय का जीवन रक्त होता है। श्रोता कौन होता है भाई? श्रोता तो सुनने वाला, देखने वाला, पढ़ने वाला सब होते हैं। अगला है संप्रेषण है। संप्रेषण कला और विज्ञान दोनों है। व्यावसायिक संप्रेषण है। व्यावसायिक जो संप्रेषण होता है वो आपका 2 तरफी प्रक्रिया होती है। ठीक ना। संप्रेषण है सार्वभौमिक, विज्ञान, त्रियामी, सभी। तो संप्रेषण जो होता है हमेशा सार्वभौमिक होता है, माने हर जगह व्याप्त होता है। 43 नंबर क्वेश्चन में दे रहा है कि संप्रेषण एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को सूचनाएं और समझ हस्तांतरित करने की प्रक्रिया है। यह कथन किसने दिया था? तो भाई ये कथन थियो हेमन ने दिया था। अगला है संप्रेषण के 4 यस कौन कौन से हैं? संक्षिप्तता, साधारण, शक्ति और निष्ठावान, मतलब शॉर्टनेस, सिंप्लिसिटी, स्ट्रेंथ और सिंसियरिटी। ठीक है, ऑप्शन ए सही था। अगला दिया है कि संप्रेषण क्या है? संप्रेषण क्या है? जो संप्रेषण होता है एक प्रबंधकीय क्रिया है, सतत प्रक्रिया है, एक द्विपक्षीय क्रिया है, ये सभी है। तो सही ऑप्शन सभी। संप्रेषण है एक कला और विज्ञान, दोनों ऑप्शन सी सही है। संप्रेषण प्रक्रिया के लिए आवश्यक तत्व है। संप्रेषण के प्रोसेस के लिए संचार भी होना चाहिए, प्राप्तकर्ता भी होना चाहिए, संदेश भी होने चाहिए। ऑप्शन डी सही है। ठीक है, पूरा सही है। अगला दे रहा है 48 नंबर की संप्रेषण विनिमय है। संप्रेषण किसका विनिमय है? युक्तियों का। संप्रेषण का क्षेत्र है क्या होता है? व्यापक होता है। 50 नंबर क्वेश्चन में दे रहा है कि आज के युग में संप्रेषण की महत्ता है। आज के युग में संप्रेषण की महत्ता क्या है भाई? व्यापार में, उद्योग में, सभी जगह पे। तो ऑप्शन सी सही है। ठीक है ना। संप्रेषण है कला विज्ञान। देखिए कई बार क्वेश्चन आ गया, काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है क्वेश्चन। अगला है कि व्यावसायिक संप्रेषण है। भाई व्यावसायिक संप्रेषण क्या है? ये असतत,
माने निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। संप्रेषण क्या है? वैसे तो ये दो तरफा प्रक्रिया भी आ सकता है, लेकिन असत माने कंटिन्यू चलने वाली। संप्रेषण क्या है? प्रबंधकीय क्रिया है, सतत प्रक्रिया, द्विमार्गी प्रक्रिया है, सभी। अगला है अरस्तु मॉडल में संप्रेषण को कितने भागों में बांटा गया था? जो अरस्तु मॉडल में संप्रेषण को 5 भागों में बांटा गया था। ऑप्शन डी सही है। मर्फी प्रतिमान के कितने अंक हैं? मर्फी प्रतिमान के कुल 8 अंक हैं। संप्रेषण का सबसे प्राचीन सिद्धांत कौन है? तो संप्रेषण का सबसे प्राचीन सिद्धांत वैदिक सिद्धांत है। अगला है प्रभावी संगठनात्मक निष्पादन के लिए अधोगामी संचार के साथ साथ आवश्यक है। अधोगामी संचार के साथ साथ क्या आवश्यक है? तो अंगुरलता संप्रेषण। ठीक है। अगला है ऊपरगामी संचार की विधि नहीं है। ऊपरगामी संचार की विधि कौन नहीं है भाई? प्रतिवेदन प्रक्रिया। अधोगामी संचार की विधि नहीं है। क्या नहीं है अधोगामी संचार की विधि? बताइए। थोड़ा सा क्वेश्चन गलत हो रहा है क्या? प्रतिवेदन प्रक्रिया सही है। अगला है इसका आंसर क्या होगा भाई? 59 का वार्षिक प्रतिवेदन। अगला है अनौपचारिक संचार अंगुरलता संप्रेषण होते हैं। कैसे होते हैं भाई? उपरोक्त सभी। स्वाभाविक होता है, ऐच्छिक होता है, कथनीय होता है, किसी भी टाइप के हो सकते हैं। अगला है कि अंगुरलता के कई कारणों में प्रमुख है। अंगुरलता के कई कारणों में क्या प्रमुख है? उत्तेजना एवं सुरक्षा की भावना, मित्रों एवं सहयोगियों से बातचीत, ताज़ी सूचनाएं, किसी भी माध्यम से अंगुरलता संप्रेषण हो सकता है। ऑप्शन डी सही है। अनौपचारिक समूहों में सूचना का प्रवाह चलता है। अनौपचारिक समूहों में सूचना का प्रवाह कैसे चलता है? आर पार, दाएं बाएं, सब तरह से। ठीक ना? तो यहाँ पे ये भी देखिएगा, आड़े तिरछे भी हो सकता है, ऊंचे नीचे भी हो सकता है। ये भी ऑप्शन डी सही है। ये सब सही है। अगला है 62 नंबर क्वेश्चन में कि जब संगठन को अनियमित वातावरण का सामना करना पड़े या बड़े परिवर्तनों के दौर से गुजरना पड़े तो कौन सा संचार महत्वपूर्ण होगा? कौन सा संचार महत्वपूर्ण होगा? समतलीय संचार। उच्च अधिकारी और अधीनस्थों के बीच होने वाले संचार को कहा जाता है। उच्च अधिकारी और अधीनस्थों के बीच होने वाले संचार को लंबवत संचार कहा जाता है। ठीक है। फिर कह रहा है कि निम्न पदानुक्रम स्तरों के प्रबंधकों के बीच होने वाला संचार क्या कहलाता है? क्या कहलाता है भाई? विकरणी। विभिन्न लेवल के प्रबंधकों के बीच जो संचार होता है। अगला है कि अरस्तु मॉडल में संप्रेषण के कितने भागों में बांटा गया था? तो अरस्तु मॉडल में संप्रेषण को कितने भागों में बांटा गया था? जल्दी से बताइए। अभी बताए थे 2 मॉडल में। पार्थसारथी ने संप्रेषण प्रक्रिया तत्वों को स्पष्ट किया। पार्थसारथी ने संप्रेषण प्रक्रिया को कितने भागों में इसके तत्वों को बांटा है? तो सही ऑप्शन है 5 भागों। लास्ट बैंड मॉडल दिया गया था। कब दिया गया था? ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। 1948 में। न्यूकॉम मॉडल दिया गया था। ये भी बताया है। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। कब दिया गया था? 1953 में। व्यापार संचार का सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य है। व्यापार संचार का सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य है रिसीवर की समझ से। अगला 70 नंबर कि इसमें से कौन सा है जो उसकी ओर संचार का प्रवाह होता है? जब ऊपर से नीचे की ओर प्रवाह होता है तो वहाँ संचार का प्रवाह अच्छा होता है। संचार प्रदान करने का कार्य है। संचार किस प्रकार क्या प्रदान करने का कार्य है? जानकारी। अगला है व्यावसायिक संप्रेषण की विशेषता है। क्या क्या विशेषता है? संप्रेषण में कम से कम 2 व्यक्ति होते हैं। इनमें संदेश अत्यंत आवश्यक है। और देखे हैं क्या? क ख दोनों। और तो सही आंसर इसका होगा ऑप्शन सी। अगला है कि संप्रेषण का कार्य है सूचनाओं की साझेदारी, प्रतिपुष्टि, प्रभाव, उपयुक्त सभी। तो सही ऑप्शन है उपयुक्त सभी। ऑप्शन डी सही है। व्यावसायिक संप्रेषण का उद्देश्य है उचित संदेश देना, क्रियाओं में समन्वय, क ख ग दोनों, अर्थात दोनों ही सही है। और 75 नंबर क्वेश्चन दे रहा है कि व्यावसायिक संप्रेषण में पक्षकार होते हैं। तो व्यावसायिक संप्रेषण में 2 पक्षकार होते हैं। संप्रेषण एक तरफ प्रक्रिया है। किस तरह का प्रक्रिया है? 2 तरफा प्रक्रिया है। इस तरह केवल इसमें 76 क्वेश्चन दिए गए हैं। काफ़ी है क्योंकि 100 क्वेश्चन लगभग फर्स्ट पेपर में थे, फर्स्ट लेक्चर में थे, और 76 क्वेश्चन 176 काफ़ी है। पढ़ लीजिएगा अच्छी तरह से, 1-2 बार रिवीजन भी कर लीजिएगा।
ठीक है। और अपने फ्रेंडों में भी शेयर कर लीजिएगा। कोई क्वेश्चन डाउटफुल हो तो उसे थोड़ा सा बुक से स्टडी कर लीजिएगा कि आखिर क्यों ऐसा हो रहा है। ठीक है, फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।